नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों क्षमा मैं पहले ही मांग लेता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। मैंने बताया था मेरे वीडियो में कि मैं कुछ काम में व्यस्त था। साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूँगा बिल्कुल सोयाबीन के बारे में, A to Z जानकारी आप लोगों को दूंगा कि हमें सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। दोस्तों इस साल जैसे आपने देखा होगा कि मौसम बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, बेमौसम बरसात हुई है, लगातार बारिश होने के कारण ज़मीन में नमी बनी हुई है। तो दोस्तों इस कारण से जो है सोयाबीन में इस बार फफूंदजनित रोग ज़्यादा लगेंगे, ये बातें हम सबको पता है। दोस्तों हमें सबसे पहले सोयाबीन को बिल्कुल निश्चित रूप से उपचारित करना है और उपचारित करके ही बोना है सोयाबीन को। तो आपको एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड आपको जो भी उपलब्ध हो, लेकिन आपको उपचारित करना अनिवार्य है। सोयाबीन को बिना उपचारित करे नहीं बोएं साथियों। और दूसरी चीज़ है, सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सोयाबीन की अच्छी वैरायटी का चयन करें। आप लोग जो भी वैरायटी ने पिछले वर्ष, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी वैरायटियाँ बताई है, उन वैरायटियों ने काफ़ी शानदार उत्पादन दिया था। तो आप जो है उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। कुछ अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटियाँ मैंने बताई थी, कुछ पिछली की बताई थी। उनमें से आपको जो भी वैरायटी मिलती है आप उसका चयन कर सकते हैं, और आपको बीज जहाँ से भी मिलता है विश्वास पात्र जगह से ले सकते हैं। और साथियों दूसरी चीज़ है, सोयाबीन में हमें जो है दूरी ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि हम दूरी अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे सोयाबीन का अच्छा उत्पादन नहीं आएगा। दोस्तों मेरे आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूं, तो मेरी दूरी तो आप लोगों ने देखी है, मतलब जांच से जांच की। मैं तो 16 इंच पे लगाता हूं, लेकिन आप 14 से लेकर के 16, यदि आप 12 इंच पर भी लगाते हैं, एकदम से आपको 16 इंच पे नहीं जाए तो, लेकिन जो 12 इंच पे हमारे किसान साथी लगाते हैं वो 14 इंच पे ज़रूर लगाएं। दोस्तों इससे उत्पादन में हमारे कोई भी फ़र्क, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे हमने सोयाबीन के पाटले का गैप बढ़ा दिया तो उत्पादन कम हो जाएगा। दोस्तों यदि ऐसा होता तो मैं लगातार 3 से 4 साल से क्यों लगाता। साथियों अच्छा उत्पादन आता है। दूसरी चीज़ है, आपको सीड रेट, जैसे हम सोयाबीन बोते हैं, हमने कहीं से भी सोयाबीन का बीज लिया और उसको हम उसका की अंकुरण क्षमता चेक नहीं करते हैं और सीधा बो देते हैं। साथियों हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारे सोयाबीन का या तो घर का बीज है, या फिर हमने बीज कहीं से किसी किसान मित्र से लिया है, या कहीं से भी ख़रीद के लाए हैं, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप उसका अंकुरण टेस्ट ज़रूर कर लें। आप उसको थोड़ा सोयाबीन बो करके देख लें, और यदि आपके सोयाबीन का अंकुरण 70% से कम आ रहा है तो फिर आप उस सोयाबीन के बीज को नहीं लगाएं, क्योंकि ज़मीन में जा कर के और सोयाबीन जैसे हमने लगा दिया और महंगा बीज लेकर के आए और नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें तो हमारे हाथ में है, हम ज़रूर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि सोयाबीन को हमें बोते टाइम विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे कई किसान मित्र सोयाबीन को थोड़ा गहरा लगा देते हैं। सोयाबीन का बीज कितना भी अच्छा हो, यदि आपने उसको थोड़ा अंदर लगा दिया तो फिर वो परफेक्ट जो है अंकुरण उसका होगा नहीं, और बोनी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। साथियों सोयाबीन को 2 इंच से नीचे हम कोशिश करें कि 2 इंच से नीचे कभी भी ना लगाएं ज़मीन में, क्योंकि सोयाबीन को हम जितना ऊपर लगाते हैं, बस हमारा सोयाबीन मिट्टी से दबना चाहिए, तो अच्छा अंकुरण रहता है सोयाबीन का और उत्पादन भी अच्छा रहता है। दोस्तों एक और चीज़ है कि सोयाबीन में फास्फोरस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, काफ़ी अति आवश्यकता रहती है सोयाबीन को जो है फास्फोरस की। तो इसलिए आप, यदि हमारे किसान मित्रों ने सिंगल सुपर फास्फेट जो है ज़मीन में डाला है, पहले ही डाल दिया और बक्खर से ज़मीन में मिला दिया है, तो फिर उन किसान मित्रों के सोयाबीन को तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिन किसान मित्रों ने सिंगल सुपर फास्फेट अगर ज़मीन में नहीं डाला है, तो फिर वो सोयाबीन में DAP मिलाकर बोएं, क्योंकि DAP में फास्फोरस है 46% और 18% नाइट्रोजन है। तो जब जैसे ही हमारा सोयाबीन उगता है, छोटा रहता है पौधा, उस टाइम से ही उसको नाइट्रोजन मिलना चालू हो जाती है, और फास्फोरस की तो ज़रूरत सोयाबीन की फसल को लास्ट टाइम तक रहती है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, यदि आपने सिंगल सुपर फास्फेट पहले ज़मीन में नहीं डाला है, तो फिर आप सोयाबीन बोते टाइम में उसमें यदि 30 किलो या 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी यदि आप DAP मिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आता है। साथियों बाकी का जो है सोयाबीन में फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिस टाइम पे सोयाबीन हमारा उग जाता है उस टाइम पे, बाकी के वीडियो तो मेरे आते रहेंगे। तो दोस्तों जो वीडियो मैं डालूंगा तो आपको वो वीडियो मिल जाए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूं, अब से लेकर के पूरा सोयाबीन जब तक हार्वेस्ट होगा तब तक के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए मैं आपको बहुत अच्छी शानदार जानकारी दूंगा, इसलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय जवान जय किसान, धन्यवाद।